नमस्कार। ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के एक कमरे से, जहाँ पर वो दोनों एडमिट थे। दोनों में से जो एक था उसे कुछ ही दिन पहले पैरालिसिस का अटैक आया था, जिससे उसकी गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। जब भी कोई नर्स उसके पास आती तो वह उससे यही कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं। अब मैं और जीना नहीं चाहता। ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूं। उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वह चल फिर सकता था, तो वो रोज़ सुबह और रोज़ शाम को उस कमरे में जो खिड़की थी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफ़ेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ बैठकर सिर्फ समुंदर की लहरों को देख रहे हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो कोई पतंग उड़ा रहा है। वहाँ पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहाँ पर कुछ लोग आकर आइसक्रीम खा रहे हैं और सनसेट के टाइम पर वहाँ का जो पानी है बिल्कुल गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में जब उसने बताना शुरू किया तो उसके दोस्त पर ज़्यादा असर नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। तो वह सुबह का इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। तो उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसका दोस्त ही था जिसने उसे बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। कुछ दिन तो वह रोता रहा और जीने की चाह छोड़ दी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये चाहत पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं कि खिड़की के बाहर ये दुनिया कैसी है। फिर जैसे जैसे उसकी ये चाहत बढ़ने लगी, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी और एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह बेड से नीचे गिरा और कुछ पकड़ पकड़ कर किसी तरह वो उस खिड़की तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़कर वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखा, लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने ज़ोर से नर्स को आवाज़ लगाई और जैसे ही नर्स आई उसने कहा कि तुमने यहाँ क्या कर दिया, खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और उसने कहा कि मुझे 5 साल हो गए यहाँ आए, तब से ये काली दीवार यहीं पर है। तब जाकर उसे समझ में आया कि उसका दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। उसने नर्स से पूछा कि अगर ये काली दीवार पिछले 5 सालों से यहाँ पर है तो वो मेरा दोस्त मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था। तो नर्स थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि मुझे यह तो नहीं पता कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, पर मैं ये जानती हूँ कि उन्होंने जो कहा उसी वजह से आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से अपने को यह सीखने को मिलता है कि ये जो शब्द हैं जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, इनमें इतनी पावर होती है कि यह किसी आदमी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो ये आप पर है कि आप इस पावर को यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं। धन्यवाद।